मन खुलने पर कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारी मेहमान बनकर आई हैं एर्नाकुलम के एक व्यापारी थॉमस अब्राहम जी की पत्नी एलिजाबेथ थॉमस, जो कि इंडियन एयरलाइंस में रिजर्वेशन सुपरवाइज़र भी हैं। उनके पिताजी मेघालय के पूर्व राज्यपाल MM जेकब हैं। ये आज हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज़ी हुई, इसके लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। वो एक अच्छी गायिका भी हैं। तो आज इनके अनुभवों के साथ हम अपने कार्यक्रम का आरंभ इनके गाए गीत से करेंगे। Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds my future. And life is worth the living just because he lives. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। मेरा एक मसीह परिवार में जन्म हुआ। हम 4 बहनें हैं। उसमें मैं अपने माता पिता की तीसरी बेटी हूँ। हम हर हफ्ते चर्च जाकर सेवकाई में शामिल होते थे, लेकिन हमने परमेश्वर का सही प्यार अनुभव नहीं किया, द रियल लव ऑफ गॉड। और ये एक सच्चाई को जानने के लिए काफ़ी दिन लगे। जिंदगी के कई अलग अनुभवों से मैं गुजरी, लेकिन अब तक प्रभु हमारे साथ रहे, इसलिए स्तुति करती हूँ। यीशु की महिमा हो। दिसंबर 2005 में एक बहुत बड़ा अनुभव प्रभु ने मेरे जीवन में दिया। बेटी, उद्धार के अनुभव के बारे में बताओ कुछ। वो हम दूसरे चर्च में प्रार्थना के लिए जाया करते थे। असल में हम मसीही परिवार से हैं, लेकिन मैं उत्तर भारत में बड़ी हुई हूँ, इसलिए ज़्यादातर मैं इंग्लिश में ही बातचीत करती थी। इसलिए हम इंग्लिश सर्विस में जाया करते थे। तो हर बुधवार को हम इस एक्सोडस ग्रुप में आउटरीच मीटिंग्स में जाया करते थे। वहाँ पास्टर रेजी से पहली हमारी पहचान हुई। पास्टर रेजी एक बहुत ही कमिटेड इंसान थे और उनका सारा समर्पण जो सेवा के प्रति था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। रेजी पास्टर हर हफ्ते मुझसे चर्च में गाने के लिए बोला करते थे। मुझे ये सेवा पसंद थी और मैं बहुत खुशी से वहाँ गाया करती थी। उस तरह कई महीने बीत गए। हम अपने चर्च में भी जाते थे। हम एक्सोडस ग्रुप में आराधना के लिए भी जाया करते थे। एक दिन मैंने अपने पति थॉमस से कहा कि हमारा दोनों जगह जाने का कोई मतलब नहीं, हमें एक फैसला लेना होगा कि कहाँ खड़े रहें। और अब समय आ चुका है कि हम परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई में आराधना करें। वैसे हम दोनों ने मिलकर एक निर्णय लिया, हम एक्सोडस से जुड़ गए। प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से हाँ करने के बिल्कुल, लिए। क्योंकि वो जरूरी था। यीशु के आशीष से हमारे यहाँ एक बेटा हुआ। अपने दर्शकों से मुझे यही कहना है, आज हम एलिजाबेथ की गवाही सुन रहे हैं। वे जीवन के ऐसे मोड़ पर आ पहुँचे। वो बचपन से ईसाई परिवार में पले, मसीह को जानते हैं, चर्च जाते हैं, उनमें ये अच्छी परंपरा है। किंतु ये सब होने पर भी यीशु के साथ वास्तविक संबंध उनका नहीं था। लेकिन आत्मा और सच्चाई में आराधना करने वाले एक संघ में उन लोगों का जाना हुआ और उसने उनके जीवन पर प्रभाव डाला तथा वास्तविक सच्चाई से अवगत करा के उसे ग्रहण करने का सौभाग्य यीशु ने उन्हें दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 4 अध्याय में हम
पढ़ते हैं कि यीशु सामरी स्त्री से बात करते हैं। सामरी स्त्री कहती है, हम इस पर्वत पर आराधना करते हैं और आप उस पर। यीशु ने कहा, नहीं, ना ही इस पर्वत पर, ना ही उस पर्वत पर। आराधना तो कई स्थानों पर हो रही है। यीशु उसके बारे में कहते हैं कि सच्चे भक्त लोगों को पिता परमेश्वर का भजन आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। वही परमेश्वर का हमेशा कहना है और उसे ही ग्रहण करने का सौभाग्य आपको मिला है ना? जी जी, हम इस आउटरीच सभा में लगातार जाते थे और वहाँ मैंने बहुत से नौजवानों को आते हुए देखा जिसने मेरे दिल को छू लिया। और गलत जगह जाने की बजाय कुछ लोगों ने सही रास्ता चुनकर आराधना करने के लिए इस हॉल में आने का फैसला लिया। इसने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। जीवन के इतने सालों में हमारे बड़े होने पर भी इन बच्चों की तरह आराधना में जो जोश है वो हमारे में नहीं है, जो आपको दूसरी किसी जगह पर जाने में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ हम केवल एक रिवाज के लिए जा रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने अपने परिवार में कुछ फैसले लिए जिनकी वजह से शुरुआत में काफी मुसीबतें आईं, पर आखिर में हमें आशीष मिला। तो आपने उस चर्च में जाने का फैसला किया, उसके बाद क्या हुआ? फिर हम प्रभु के वचन को गहराई से सीखने लगे, बल्कि हम सब बाइबल को ज्यादा पढ़ने लगे, वचन को समझने लगे। वो हम अंधविश्वास से नहीं बल्कि विश्वास से ग्रहण करने लगे। ऐसे वक्त में हमने हमारे यहाँ एक्सोडस ग्रुप की एक प्रार्थना रखी और वहाँ पे 3 पासवान थे, पास्टर एबी, पास्टर रेजी और पास्टर मैथ्यू भी। और खास तौर पर पास्टर मैथ्यू ने हमसे कहा कि अब समय आ चुका है कि ये परिवार प्रभु को जानने का एक फैसला लें। तो हमने उसके बारे में काफी सोचा, क्योंकि हम एक पारंपरिक परिवार से थे जिसके कारण परिवार के लोग उसे कितना अपनाएंगे पता नहीं था। मैंने हिम्मत करके ये निर्णय लिया कि हम बपतिस्मा लेंगे। वैसे हम पास्टर एबी के हाथों मई 29 मतलब मई 29 को 2005 में थॉमस और मैंने दोनों ने बपतिस्मा ली। हमारा एक बेटा है, उसका नाम अश्विन है। वो ग्रेगोरियन पब्लिक स्कूल में 11वीं में पढ़ता है। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो पूरे विश्वास में आए। हमें विश्वास है कि हमारी प्रार्थना यीशु सुन लेगा। तो बपतिस्मा लेने के बाद दिल में क्या अनुभव हुआ आपको? मन को शांति और सुकून मिला और हकीकत में एक बदलाव महसूस हुआ, जैसे कि मेरा एक नया जन्म हुआ। जब हम डूबे तो ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को धो दिया। पहले कभी ना महसूस होने वाली एक नई खुशी का अनुभव हुआ। रोमियो किताब के 6वें अध्याय में भी हम यही पढ़ते हैं ना? हाँ। पाप के संबंध में मरे हुए हम आगे उसमें कैसे जी सकते हैं? अर्थात मसीह में जुड़ने के लिए बपतिस्मा पाए हुए हम उसकी मृत्यु में भागीदार होने के लिए बपतिस्मा लेते हैं। ये क्या तुम नहीं जानते हो? वैसे उसकी मृत्यु में भागीदार होने वाले बपतिस्मा के द्वारा उसके साथ हम गाड़ दिए जाते हैं। तो पाप की खातिर मरना कहने का मतलब मन फिराव का अनुभव होना है ना? हमारे हाथ पैर यीशु के साथ ठोके गए। वो पुराना मनुष्य यीशु के साथ मारा गया। क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद यीशु गाड़ा गया। ठीक उसी प्रकार पाप के संबंध में मरे हुए एक व्यक्ति को गाड़ने की सेवा है बपतिस्मा। तो यीशु दोबारा जैसे जी उठा, हमें भी उसके पुनरुत्थान के भागीदार होने के लिए इसी रीति से हमें भी आना है। यही प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से सिखाता है। इसीलिए हमने वो बड़े नएपन की अवस्था मसीह के साथ जुड़ने के लिए बपतिस्मा लिया। मसीह को धारण करके ये सब हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं जी। इसलिए वो हमारे लिए एक बहुत खुशी, एक आनंद की बात है। पूरे परिवार ने प्रभु का प्यार महसूस किया।
हमने सोचा कि बपतिस्मा लेने से हम सारी मुसीबतों से मुक्त हो गए, लेकिन हाँ। परमेश्वर की हमारे लिए कुछ अलग ही योजना थी। बिल्कुल। हर एक दिन हम उसके प्यार को अनुभव कर रहे थे, हाँ। अपने घर में, दफ्तरों में, कहीं भी हों। ऐसे ही एक दिन मेरे पति का एक छोटा सा रोड एक्सीडेंट हुआ और प्रभु ने चमत्कार से उन्हें बचाया। Okay. मीन्स जीसस miraculously saved him, हाँ। which was unbelievable. उसके बाद एक हफ्ते के बाद 20 दिसंबर को 2005 में एक संडे की सुबह जब मैं उठी तो मेरे बाएं बाजू में बहुत दर्द सा महसूस हुआ। मैंने इसे बहुत छोटी सी बात समझी और घर में किसी को बताया नहीं। मैंने इसे अपने और परमेश्वर के बीच में रखा क्योंकि वो एक हल्का सा दर्द था। और फिर हम जब तिरुवल्ला जाने की तैयारी कर रहे थे तो वो दर्द बार बार लगातार आता रहा और मैं ये सोचती थी कि इस ट्रिप को क्यों खराब करूं, इसलिए मैं चुप रही। अच्छा। हमारे वहाँ जाने पर भी जब ये दर्द बार बार होता रहा तब मैंने मन में सोचा कि हे प्रभु अब क्या होगा, लेकिन मुझ में घर वालों को बताने की हाँ। हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं कहा। लेकिन मेरा परमेश्वर जानता था कि कुछ तो है। हाँ। परमेश्वर को जाने बिना कुछ नहीं होगा। इसलिए उस विश्वास में मैं रही। लौटने पर जब हम मेरी सास को अपने साथ लेकर घर आए तो रात को वो दर्द धीरे से बढ़ने लगा। अगले दिन सुबह मैं ऑफिस जाने से पहले एक पेन किलर खा कर गई, लेकिन ऑफिस में जाने के बाद भी दवाई का असर निकल जाने पर दर्द दोबारा शुरू हुआ। और मुझे याद है कि वो सोमवार का एक बहुत ही बिजी दिन था और उस दिन बहुत काम था। आराम करने के लिए बिल्कुल समय नहीं था, दर्द पर ठीक से ध्यान देने का तक समय नहीं था मेरे पास। उस समय मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु यीशु तू हल बनाकर कोई रास्ता दिखा। फिर जाकर एक और टैबलेट खा ली इस विश्वास से और आशा रखते हुए कि वो दर्द चला जाएगा। लेकिन शाम को जब मैं घर आई तो वो दर्द बढ़कर मेरी पीठ तक पहुंच गया। फिर थोड़ी सी चिंतित हुई और शाम को मैंने उन दोनों से, यानी कि अपने पति थॉमस से और अपनी सास से, यानी उन दोनों से मैंने ये बात शेयर की। उस समय वैसे वो क्रिसमस का हफ्ता था तो हमने गांव जाने का प्लान बनाया था। तो किसी का क्रिसमस क्यों बिगाड़ूं, यही सोचकर मैंने दर्द को सहते हुए त्रिवेंद्रम, जहाँ मेरे माता पिता रहते थे, वहां जाने का फैसला किया। तो जब वहां पहुंचे मेरा दर्द जो था वो फिर से शुरू हो गया। तब मैंने डॉक्टर को दिखाने का फैसला लिया। तो उस तरह मैं कंपनी की पहचान के जरिए मेडिकल ट्रस्ट हॉस्पिटल के सीनियर सर्जन से मिली। उन्होंने एक जनरल चेकअप के बाद कहा कि थोड़ी सी सूजन है। उन्होंने कहा कि ज्यादा गंभीर बात नहीं है, लेकिन हमें एक FNAC का टेस्ट करना पड़ेगा। वो टेस्ट करने पर जब रिजल्ट्स आए तो वो सारे नेगेटिव थे। तभी मुझे लगा कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, कोई तकलीफ नहीं निकली थी। सारे घर वालों को खबर दी, सबको खुशी हुई। लेकिन डॉक्टर ने वो देखकर कहा कि आप अभी जवान हो, आप इस दर्द को क्यों सहना चाहते हो, क्योंकि कुछ किस्म की चर्बी की एक गांठ है जिसको निकालना अच्छा होगा, तो आप ही एक तारीख चुनो और फिर मेरे पास आओ। तो मैंने ऑफिस में जाकर अपने मैनेजर से कहा और छुट्टी ली और फरवरी 13 को मैं मेडिकल ट्रस्ट में एडमिट हुई और इस प्रोसेस का नाम था लंपक्टमी सर्जरी। हम सोचते थे कि ये एक माइनर ऑपरेशन है क्योंकि एब्सिस को निकालना है, तो डरने की कोई बात नहीं थी। हमने इस चीज को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। तो सर्जरी के बाद अगले दिन सुबह डॉक्टर हमारे कमरे में आए और थॉमस को बाहर बुलाकर कुछ कहने लगे। मैं वहां पर बिस्तर पर थी। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ऐसे सारे शब्द मेरे कानों में पड़ रहे थे और मुझे समझ में आ गया कि कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा यीशु सब कुछ जानता है। मुझे उन पे पूरा
विश्वास था, क्योंकि जब बचपन में भी लगभग जब मैं 9 साल की थी, जब मुझे टाइफॉइड हुआ था, तो उस समय लगभग मैं मर ही गई थी। तब मेरे पास मेरे बिस्तर पर बैठकर मेरी माँ ने प्रार्थना की और उनको एक दर्शन मिला। तब मेरी माँ ने कहा कि ये केवल एक कली है, उसे एक खिलने का अवसर दे। केवल एक कली है, उसे खिलने का अवसर दे। है ना? हाँ बिल्कुल। तब उस बिस्तर पर पड़े मैंने परमेश्वर से सवाल किया कि क्या इसी के लिए तूने मुझे इतने साल जिंदा रखा था, और क्या अब इसके बाद इतनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा? पर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। Thy grace is sufficient for me। तो प्रभु मुझे वो बल दे, मुझे वो पूरा सामर्थ और शक्ति देना प्रभु, क्योंकि अगर मैं कमजोर हो गई तो मेरे पति और मेरा बेटा अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। ऐसा कहने पर यीशु ने मुझे एक अद्भुत सामर्थ्य दिया और मेरे सारे डर गायब हो गए। उस दिन से मैं प्रभु की स्तुति अपने दिल में करने लगी, और मेरी बहुत सारी सहेलियां, मेरे ऑफिस के लोग, उन सब ने मुझे बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट दी और आके मुझसे कहा कि ऐसे नहीं बैठना, काम पर आना, मिलना जुलना। और इस तरह कई सारे दोस्त, बहुत से रिश्तेदार बड़ी लगन से प्रार्थना करने लगे, और बहुत सारे लोग आकर भरोसा देते थे कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हमारे दर्शकों में से भी हो सकता है कोई ऐसे ही हालात से गुजर रहा हो, हॉस्पिटल में पड़ा हो या घर पर हो, डॉक्टरों ने जांच करके कैंसर बताया हो, अब क्या करें कुछ पता नहीं, केमोथेरेपी और रेडिएशन लेने को कहते हैं। उस समय का वो मानसिक संघर्ष उस पीड़ा से गुजरने वाला ही अनुभव कर सकता है। एलिजाबेथ उसमें से गुजरी, बहुत टूटी हुई थी। पति के, बेटे के, परिवार में सबके बारे में सोचकर एक पत्नी कितनी दुखी होती है। लेकिन ऐसे हालातों में यदि वो किसी शक्ति का सहारा ले सकती थी तो केवल यीशु की शक्ति का आसरा। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। ऐसे दर्द से गुजरने वालों से प्रभु का यही कहना है, प्यारे बच्चे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। तेरे लिए और कोई भरोसेमंद बात नहीं है। तू दर्द के बीच में है, तू टूटा हुआ है, तेरा हृदय पूरी तरह टूटी हुई अवस्था में है, लेकिन प्रभु का यही कहना है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। एलिजाबेथ ऐसे ही भरोसे के साथ दृढ़ हिम्मत रख के आगे बढ़ी। वैसी ही हिम्मत इस समय आपको भी बांधनी है। यही मेरा आपसे निवेदन है। कहिए। डॉक्टर ने कहा कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, स्टेज 3 पर ऐसा डिक्लेयर किया। वो इंसानी रिपोर्ट थी, लेकिन परमेश्वर की रिपोर्ट अलग थी। प्रभु ने ये दिखाया। मुझे 6 कीमोथेरेपी करने के लिए कहा गया था और 25 रेडिएशंस। लेकशोर हॉस्पिटल के डॉक्टर गंगाधरन ने मेरा इलाज किया था। हर एक क्षण, हर एक कीमोथेरेपी में जब वो दवा मेरी नसों में जाती थी तो मैं प्रार्थना करती थी कि मेमने के लहू से मुझे ढक लें। ऐसी प्रार्थना करती थी। यीशु के लहू की शक्ति, उसे मैंने अपनाया और वो वचन मैंने अपने दिल में ले लिया, और यीशु ने इस परीक्षा में मेरा साथ दिया। और अमृता हॉस्पिटल में मेरे सारे रेडिएशंस होते थे, जहाँ पर एक अलग वातावरण था, और सब जगह मैंने अनुभव किया कि सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, अटेंडर्स, सब लोगों में प्रभु की अनुग्रह मैंने देखी। ऐसे में प्रभु ने क्या कोई वचन आपको दिया? उत्पत्ति 28 का 15, हाँ 15, अच्छा। उसमें कहा है, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे संग हूँ, मैं हाँ। तुझे नहीं छोड़ूंगा जी मैं तुझे देश में वापस लौटाऊंगा। बिल्कुल। उस समय तक मैं तेरे साथ रहूंगा। हाँ ऐसे वचन होने पर हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है हाँ, ना? बिल्कुल। तो आप सिर्फ उस पर कायम रहे। हाँ। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे और मेरे परिवार को प्रभु ने अपने करीब लाने के लिए ऐसा एक अवसर दिया, और यीशु का धन्यवाद करती हूँ कि इस स्थिति से आसानी से गुजरने में उन्होंने मेरी मदद की। और मेरी गवाही का आखिरी भाग है ये कविता।
जो मैंने लिखी है। तो बेटी आप अभी ठीक है ना? हाँ, प्रभु की कृपा है। वैसे मैं 2 चेकअप के लिए गई और ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन हर दिन हमें प्रभु का अनुग्रह चाहिए। हाँ। हर दिन एक नया दिन है जो प्रभु से बिल्कुल, मुझे मिला है और उसके लिए मैं उसकी आभारी हूँ। और इसके साथ मुझे सभी की प्रार्थनाओं की बहुत बहुत जरूरत है। मुझे सुनने वालों और देखने वालों सभी लोगों से मैं ये विनती करती हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करें। हर चीज में प्रभु हमारे साथ है और हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यीशु हमारे साथ हैं। मुझे सुनने वाले सारे कैंसर पेशेंट से मुझे यही कहना है कि प्रभु आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। बस कोई भी स्टेज हो, फर्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज, यीशु हमें जानते हैं। वो हमारी हालत जानते हैं, वो हमें ठीक रखेगा। एक छोटी सी कविता जो कि मैं इंग्लिश में लिख कर लाई हूँ, वो सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल। I have been through the valley of weeping, the valley of sorrow and pain. But the God of all comfort was with me, at hand to uphold and sustain. As the earth needs the clouds and sunshine, our souls need that sorrow and joy. So he places us often in the furnace, the dross from the gold to destroy. When he leads through the valley of trouble, his omnipotent hand we trace. For the trials and sorrows he senses, a part of the lessons in grace. When he knows that affliction is needed, he has a wise purpose to view. And in the dark valley, he whispers, hereafter, thou knowest what I will do. आमीन। अपने दर्शकों से भी मुझे अंत में यही कहना है, प्रभु का वचन ये कहता है, धर्मी जन के अनर्थ कार्य अनगिनत हैं, लेकिन ये सब जानते हुए भी वो उन्हें छुड़ाएगा। प्यारी एलिजाबेथ की गवाही से हमने सुना कि उन्हें कितने कष्टों से गुजरना पड़ा, किंतु हमें चाहे किसी भी तरह की समस्या से क्यों ना गुजरना पड़े, जैसा कि हम भजन 23 में वचन पढ़ते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे आप किसी भी अवस्था से गुजरने वाले क्यों ना हो, जब हमारे प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है तो फिर हमें किसी भी बात से डरने की किसी तरह से जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु की जानकारी के बिना हमारे सर से एक बाल भी नहीं झड़ता। वो हमारे दोष या बुराई से हमें नहीं परखता, क्योंकि जो भी कार्य वो करता है वो हमारी भलाई के लिए ही करता है। वो तो भलाई का परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमसे प्यार करने वाला प्रभु है। कैंसर सेकंड स्टेज हो, थर्ड स्टेज हो, फाइनल स्टेज हो, कुछ भी होने दो, इन सब के बीच भी मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे शक्ति दूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ऐसा कहने वाले उस प्रभु के होने पर हमें न दाएं न बाएं कोई कुछ भी कहता रहे, हमें ध्यान देने की फिर कोई जरूरत नहीं है। प्रभु के वचन में भरोसा रखते हुए, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए क्या आप दृढ़ बन सकते हैं? क्या हिम्मत बांध सकते हैं? निश्चित रूप से आपके जीवन में तसल्ली और शांति देकर आपको छुटकारा और जीत की ओर ले जाने के लिए प्रभु आज भी चाहते हैं। आप संपूर्ण रीति से अपने आप को उनके हाथों में सौंपते। हे यीशु, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, तू मुझे छुड़ा लेना प्रभु यीशु। अपने जीवन को मैं संपूर्ण रीति से तेरे हवाले करता हूँ, अपने हृदय के द्वार तेरे लिए खोलता हूँ। अपने हाथ बढ़ाकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको बुला रहे हैं। उसकी ओर बुलाते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आज का कार्यक्रम आप सब लोगों के लिए आशीष का कारण बना करके मैं विश्वास करती हूँ। अगर आपको कोई सवाल या प्रार्थना विनती है तो संपर्क कीजिए। हमारा पता है बेथेस्दा कम्युनिकेशंस #18 नियर ज्योतिबा फुले हॉस्पिटल, कन्नमवर नगर 2, विक्रोली ईस्ट, मुंबई 400083। मोबाइल नंबर 9819708374। ईमेल mariamathampimumbai@gmail.com। अगले सप्ताह इसी समय फिर मुलाकात करेंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।